जय बाबा की। मैं शालिनी द्विवेदी और आप देख रहे हैं केपी एस्ट्रो साइंस। हम केपी ज्योतिष में आज केपी बेसिक कोर्स के 5वें चरण में हैं। अभी तक आपने कृष्णमूर्ति ज्योतिष का जो बेसिक कोर्स पढ़ा है, दरअसल ये प्री बेसिक कोर्स है। इसमें आपने राशियों के बारे में सभी ज़रूरी जानकारियाँ हासिल कर ली हैं। यह सभी जानकारियाँ कृष्णमूर्ति ज्योतिष पर काम करते समय आपके काम आने वाली हैं। आज हम ग्रहों के आपसी संबंध और ग्रहों की आपसी दृष्टियों के बारे में पढ़ेंगे। केपी ज्योतिष में ग्रहों के ऊंच, नीच, स्वक्षेत्री या शत्रु क्षेत्री आदि का कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन मुझको लगता है कि एक स्टूडेंट के रूप में आपको यह जानना जरूरी है। जहाँ तक ग्रहों की दृष्टियों या एस्पेक्ट का सवाल है, इसका केपी ज्योतिष में बहुत महत्व है। रूलिंग प्लेनेट या हॉररी में जो सबलॉर्ड या स्टार लॉर्ड कंसीडर किए जाते हैं और उन पर जिस ग्रह की दृष्टि होती है, उसे भी कंसीडरेशन में लिए बिना सही कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। सबसे पहले ग्रहों के आपसी संबंधों को समझते हैं। इससे भी पहले आपको ग्रहों की दिशाओं के बारे में बता देती हूँ। बहुत आसान है, आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए। सूर्य की दिशा पूर्व है, या कहें सूर्य का आधिपत्य पूर्व दिशा पर है, और चंद्रमा का आधिपत्य उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम जो दिशा है उस पर चंद्रमा का आधिपत्य है। इसे वायव्य कोण भी कहते हैं। इसी प्रकार मंगल की दिशा दक्षिण है। अब आगे लिखिए, बुध की उत्तर और गुरु की दिशा उत्तर पूर्व है। इसे ईशान कोण भी कहते हैं। शुक्र की दिशा दक्षिण पूर्व है। इसे आग्नेय कोण कहते हैं। और शनि की दिशा पश्चिम है। अब हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र और किस ग्रह का शत्रु है। इसमें सबसे पहले सूर्य को जानेंगे। सूर्य सभी को एक समान भाव से प्रकाश प्रदान करता है, इसलिए सैद्धांतिक तौर पर मान लेना चाहिए कि वह सभी का भला चाहता है और सभी का मित्र है। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य की मित्रता चंद्रमा, गुरु और मंगल से है, जबकि शुक्र, शनि सूर्य से शत्रुता का भाव रखते हैं। बुध के साथ सूर्य नॉर्मल रहता है, अर्थात न मित्र है न शत्रु। सूर्य बुध को बहुत प्यार करता है और उसको अपना बेटा भी मानता है। ऐसा भी कुछ ग्रंथों में वर्णन मिलता है। और इसका एक आप यहाँ भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सूर्य अपने साथ ही बुध को रखता है। ऑलमोस्ट बुध जो है सूर्य के साथ साथ ही चलता है। कभी कभार कुछ दिन के लिए बुध जो है सूर्य से 1 या 2 एक घर आगे या पीछे हो जाता है, वो कुछ समय के लिए। नहीं तो अधिकतर जो है बुध सूर्य के साथ ही रहता है।
इसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा की मित्रता सूर्य और बुध से है। केतु चंद्रमा के साथ शत्रुता का भाव रखता है और यह शुक्र, शनि, मंगल और गुरु के साथ न्यूट्रल रहता है, यानी ना अच्छा ना खराब। अब आते हैं मंगल पर। सूर्य, चंद्र और गुरु मंगल के मित्र हैं। बुध और केतु मंगल से शत्रुता का भाव रखते हैं और शुक्र तथा शनि के साथ मंगल न अच्छा है न खराब, यानी न्यूट्रल है। नेक्स्ट बुध का लिखिए। यह सूर्य, शुक्र और राहु से मित्रता का भाव रखता है, या कहें इसका मित्र है, और चंद्रमा से बुध शत्रुता रखता है। शनि, केतु, मंगल, गुरु के साथ यह न्यूट्रल रहता है, जबकि कुछ ज्योतिष ग्रंथों में बुध की शनि से भी अच्छी मित्रता बताई गई है। अब बात करते हैं गुरु की। यह सूर्य, मंगल, चंद्रमा के साथ दोस्ती रखता है और शुक्र, बुध इससे शत्रुता का भाव रखते हैं, और राहु, केतु तथा शनि के साथ न्यूट्रल रहता है। अब शुक्र को लेते हैं। यह शनि, बुध, केतु से मित्रता रखता है और सूर्य, चंद्र, राहु इससे दुश्मनी रखते हैं, और यह मंगल, गुरु के साथ न्यूट्रल रहता है। जबकि ज्योतिषियों में आम धारणा यह है कि शुक्र गुरु से दुश्मनी रखता है। इसके पीछे उनका तर्क है कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र राक्षसों का गुरु है, इसलिए वे दोनों गुरुओं में भी आपसी शत्रुता माने हुए हैं। जबकि सच्चाई यह है कि शुक्र बृहस्पति के प्रति समभाव रखता है। अगला नंबर आता है शनि का। शनि के मित्रों में बुध, शुक्र और राहु हैं। शनि के शत्रुओं में सूर्य, चंद्र, मंगल आते हैं। इसका केतु और गुरु के साथ सम व्यवहार है, यानी कि न्यूट्रल है। इसके बाद राहु के बारे में बताते हैं। यह बुध, शनि, केतु इसके मित्र हैं। सूर्य, शुक्र, मंगल के साथ मंगल इसके साथ शत्रुता का भाव रखते हैं, और गुरु, चंद्र इसके साथ न्यूट्रल है। आखिरी में नंबर आता है केतु का। शुक्र, राहु केतु के मित्र हैं। मंगल, चंद्रमा इसके साथ शत्रुता का भाव रखते हैं, और सूर्य, बुध, गुरु, शनि के साथ यह न्यूट्रल रहता है, यानी कि समभाव रखता है। अब बात करते हैं दृष्टियों की। ग्रहों की दृष्टियां कृष्णमूर्ति ज्योतिष में अहम हैं। यह दृष्टियां हासिल किए गए रिजल्ट का फ्लेवर बदल सकती हैं और उसे मॉडिफाई भी कर देती हैं। ग्रहों के बीच भली और बुरी दृष्टियां होती हैं। कौन सी दृष्टि कितनी डिग्री पर भली दृष्टियां हैं और कितनी डिग्री पर बुरी दृष्टियां होती हैं, यह आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले भली दृष्टि लिखिए। नंबर 1 अर्ध षष्ठांश,
सेमी सेक्सटाइल एस्पेक्ट, यह 30 डिग्री तक होती है। नंबर 2, 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री पर षष्ठांश या सेक्सटाइल दृष्टि कही जाती है। नंबर 3, 72 डिग्री पर यानी कि 72 डिग्री पर पंचांश डिग्री कही जाती है। नेक्स्ट नंबर 4, 120 यानी 120 डिग्री पर त्रयांश या ट्राइन एस्पेक्ट कहा गया है। नेक्स्ट नंबर 5, 144 यानी कि 144 डिग्री पर द्विपंचांश दृष्टि मानी गई है। अब बुरी दृष्टियों को समझ लेते हैं। 45 डिग्री पर अर्धकोणीय दृष्टि होती है। 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री पर कोणीय या स्क्वायर एस्पेक्ट है। 135 135 डिग्री पर द्विघाती एस्पेक्ट होती है, यानी कि 135 डिग्री पर द्विघाती दृष्टि होती है। पंचकोणीय एस्पेक्ट 150 डिग्री पर होती है। 180 डिग्री पर व्युति यानी कि 180 डिग्री पर व्युति अपोजिशन एस्पेक्ट होती है। 0 डिग्री पर युति या कंजक्शन बोला गया है। केपी पद्धति में त्रयांश, कोणीय और युति की दृष्टियों को अन्य दृष्टियों की तुलना में अधिक गंभीरता पूर्वक लेते हैं। अन्य दृष्टियां इनकी तुलना में गौण हैं। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में नक्षत्र और केपी पद्धति के क्लासिक्स पर बात करेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय बाबा की।